हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट अंडर रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, क्योंकि आज तक हम करते आए अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव वगैरह, जो सारे प्राइम नंबर थे। तो इन सबके स्क्वायर रूट को हम इरेशनल प्रूव करते आए हैं। लेकिन अब करेंगे रूट सिक्स को इरेशनल। रूट सिक्स एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे सभी। तो स्टार्टिंग तो वैसे ही करनी है। लेट अंडर रूट सिक्स इज रैशनल। मान लेते हैं रूट सिक्स को रैशनल नंबर है। तो जब रूट सिक्स रैशनल नंबर है, तो रूट सिक्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू आर को प्राइम, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सभी को पता है। पी इक्वल टू अंडर रूट सिक्स क्यू, तो पी स्क्वायर हो गया सिक्स क्यू स्क्वायर। अब यहां तक सभी बच्चे ये सब कर चुके हैं। अब आपको समझना है कि क्या खास बात है इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर सिक्स का मल्टीपल है, इसका मतलब सिक्स जो है डिवाइड्स बाई, सिक्स डिवाइड्स पी स्क्वायर, और सिक्स डिवाइड्स पी। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। अब ये कैसे गलत है? क्योंकि जब हम ये थ्योरम पढ़ते हैं कि ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो ए डिवाइड्स पी, ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब ए जो है प्राइम नंबर हो। अदरवाइज ये हमारा वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। एट डिवाइड वन फोर्टी फोर, एट वन फोर्टी फोर को डिवाइड करता है, जो कि ट्वेल्व का स्क्वायर है। लेकिन एट डिवाइड ट्वेल्व ये नहीं डिवाइड करता है एट ट्वेल्व को। तो यानी ये बात याद रखनी है कि जब भी हम ये वाली थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि जो ए है ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फिर अब क्या करें, देखें। तो ये पी स्क्वायर सिक्स क्यू स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, टू इंटू थ्री क्यू स्क्वायर। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो टू है वो डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कोई भी इंटीजर है। पी स्क्वायर टू से डिवाइड होगा, और टू प्राइम नंबर है, तो टू डिवाइड्स पी। और लेट कर लेते हैं पी को टू एम। है ना, सभी को पता है कि जब इसका मल्टीपल होता है तो ऐसे लेट कर लेते हैं। फिर पुट पी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं पी की वैल्यू टू एम। तो टू एम स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, यानी फोर एम स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू स्क्वायर। और ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि क्या करना है। देखो, थ्री क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जो टू है डिवाइड्स थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब ये जो थ्री है नोट डिविजिबल बाई टू। अब टू थ्री क्यू स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन टू थ्री को तो डिवाइड करेगा नहीं, है ना। तो थ्री को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देयर फोर टू डिवाइड क्यू स्क्वायर। समझ रहे हो? क्योंकि थ्री को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि टू थ्री क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्री क्यू स्क्वायर को तभी तो डिवाइड करेगा जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि थ्री तो डिविजिबल है नहीं। तो टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, हेंस टू डिवाइड्स क्यू। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा कि पी और क्यू दोनों टू के फैक्टर हैं। देयर फोर पी एंड क्यू आर
बोथ डिविजिबल बाय टू, सो दे आर नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। इसका मतलब हमने जो लेट किया था ऊपर वो गलत था। आगे तो सभी को बताइए क्या करना है। हैंस अंडर रूट 6 इज इरेशनल। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।